आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजा जयचंद्र थे उनसे क्या गलती हुई थी। उन्होंने ऐसी कौन सी गद्दारी की थी जिससे सभी भारत देश के लोग उन्हें गलत ठहराते हुए उनको देशद्रोही मानते हैं, जबकि वो देशद्रोही नहीं थे। उन्होंने अपनी स्वयं की रक्षा करते हुए और अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलि दे दी थी। ये बताया जाता है कि राजा जयचंद्र को गद्दार कहे जाने का एक प्रमुख कारण ये ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया था, जिससे पृथ्वीराज चौहान की करारी हार हुई और दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। हालांकि कई इतिहासकारों का ये मत है कि कहीं पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज रासो जैसे दरबार ग्रंथों से फैली है। वास्तविक रूप से जयचंद्र ने ऐसी कोई गद्दारी भरा काम नहीं किया था, बल्कि वह एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने भारत की भूमिका और भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। राजा जयचंद्र को गद्दार मानने के कुछ कारण इस प्रकार थे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी हो गई थी क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बेटी के साथ विवाह कर लिया था और पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद्र की बेटी संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण कर लिया था, जिससे जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी हो गई थी। गौरी से मित्रता इस प्रकार हुई कि जयचंद्र ने अपनी इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से मित्रता कर ली थी, जिसके बाद गौरी ने पृथ्वीराज पर हमला किया और हराकर बंदी बना लिया। पृथ्वीराज रासो का प्रभाव इस प्रकार पड़ा। पृथ्वीराज रासो नामक दरबारी ग्रंथ में जयचंद्र को पृथ्वीराज का साथ न देने और गौरी का साथ देने के कारण गद्दार बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सच्चाई कुछ इस प्रकार थी कि आधुनिक और समकालीन इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद्र को गौरी के बुलाने पर सहायता देने की बात कही गई। पृथ्वीराज रासो में दरबारी कवि द्वारा स्वाभिभक्ति में लिखी गई कहानी एक कल्पना है। जयचंद्र का बहुत प्रतिरोध हुआ। कुछ रोज ये बताते हैं कि जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को नहीं बुलाया था, बल्कि गौरी के कन्नौज पर आक्रमण करने पर उसने उनका विरोध किया और चंदावर की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। इतिहास के रूप में जयचंद्र अपने समय के एक शक्तिशाली और उदार शासक थे, जिन्होंने भारत देश पर, अखंड भारत पर संपूर्ण रूप से शासन किया और अच्छे तरह से शासक बने रहे, जिन्होंने संस्कृत और साहित्य और अन्य चीज़ों का योगदान दिया था। राजा जयचंद्र को गद्दार कहने की प्रथा ऐतिहासिक गलतफहमी है, जो पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों के द्वारा फैलाई गई एक नफरती और झूठी प्रोपेगेंडा है। वास्तविकता में जयचंद्र एक स्वाभिमानी शासक थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया और वे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जयचंद्र को कुछ लोग गद्दार मानते हैं, लेकिन वो गद्दार नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता को बचाने के लिए बहुत पुरजोर कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का उस टाइम पर दबदबा था, वो उसका अपहरण करके ले गया। और पृथ्वीराज चौहान जब उनका अपहरण करके ले गया तो उसने उनको कई दिन तक बंदी बना कर रखा। इसमें जयचंद्र ने कुछ लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। इसके कारणवश इसको पता लगा कि मोहम्मद गौरी, जो एक मुस्लिम शासक अरब देशों से आए हैं, उनका साथ देते हुए उनसे अपनी बेटी छुड़ाने के लिए कहा और अपनी बेटी की लाज बचाने के लिए उन्होंने अपनी सेना और खुद को भी उनके साथ शामिल कर लिया और उसका मोहम्मद गौरी का साथ देने के लिए उन्होंने तय कर लिया कि पृथ्वीराज चौहान को हराना है और किसी भी हाल में अपनी बेटी को वहाँ से छुड़ा के लाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार कन्नौज की धरती पर गौरी ने आक्रमण कर दिया था, जिसके द्वारा पहला तराइन युद्ध में उसकी एक करारी हार हुई। 17 बार तो वो नहीं जीत पाया, लेकिन 18वीं बार जब उसने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया था, जिसमें करारी हार के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के लिए पृथ्वीराज चौहान को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि जो लोग जयचंद्र को गद्दार बोलते हैं या देशद्रोही बोलते हैं, तो उनके लिए ये तमाचा है कि वे कभी भी गद्दार नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरों से हाथ मिलाया और उसको हरवाया। तो ये गद्दारी कहना गलत और देशद्रोही कहना गलत है। कोई भी अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी फैमिली की रक्षा करना स्वाभिमानी होता है और ये
पहले से ही चली आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल RK शॉर्ट इन्फो पर। ऐसी छोटी छोटी इन्फो यानी कि शॉर्ट इन्फो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा शेयर करें जिससे औरों को भी सच्चाई का पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल RK शॉर्ट इन्फो पर।